आप हनुमान भक्ति चैनल पे हैं। हनुमान जी का नाम जब आता है हृदय में, जहन में, तो फिर क्या आपको स्मरण होता है, क्या दिखता है? हनुमान जी आज के युग के लिए कैसे उपयोगी सार्थक हो सकते हैं? हनुमान आज के युग में सबसे जीवंत देवता हैं और भक्ति का जो एक साकार रूप होना चाहिए वो हनुमान जी में है। आप देखिए तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा में एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, तुमरे भजन राम को पावें। यानी राम को पाना है तो हनुमान जी तो पहले पकड़ना होगा। यानी भक्ति की पराकाष्ठा है हनुमान का जीवन। राम के द्वार तक पहुंचने के लिए आपको हनुमान की आवश्यकता पड़ेगी। हनुमान जीवंत देवता है। राम द्वारे तुम रखवारे। तो हनुमान जी तो राम तक पहुंचने का द्वार है। और हनुमान जी की तो भक्ति की कितनी कथाएं। हम हनुमान चालीसा गाते रहेंगे लेकिन हनुमान जी का जीवन हमारे अंदर नहीं आता। हनुमान जी के बारे में एक बड़ी सुंदर उसमें हनुमान चालीसा में और आया है, विद्यावान गुणी अति चातुर। आज देखिए हम बड़ी डिग्रियां लेते हैं और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, यूपीएससी क्रैक करना हर विद्यार्थी का सपना रहता है। लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा आईएएस आईपीएस जेलों में पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के कारण, उस अपराध के कारण। इतनी उच्चतम शिक्षा आपने प्राप्त कर ली लेकिन आपके अंदर मनुष्यता तो है ही नहीं। आप बेईमान बन गए दुनिया भर के। आप पर दूसरे 10 तरह के ऐसे आरोप लग रहे हैं जो जघन्य हैं। मनुष्यता कहाँ है? तो आप केवल डिग्रीधारी बन गए, आप विद्यावान नहीं बने। हनुमान विद्यावान है। हनुमान कितने विद्यावान हैं कि जब लंका में वो आग लगा रहे हैं तब भी उनको याद है कि इसी लंका में विभीषण भी हैं और अशोक वाटिका में सीता जी भी हैं, तो उनको कोई नुकसान न हो जाए। स्मरण है उनको। और ये जो स्मरण है, सही गलत का भेद, यही वास्तव में विद्यावान होने का लक्षण है। आज हम सही गलत का भेद जानते ही नहीं हैं। शिक्षा का अर्थ हो गया है सब कुछ हमारे लिए है, सब कुछ हमें पाना है, चाहे दूसरे की गर्दन काटनी पड़े, दूसरे के हितों की आहुति देनी पड़े। हनुमान कहते हैं कि विद्यावान हो, बुद्धिमान नहीं, विद्वान नहीं विद्यावान बनो। ये हनुमान की जो भक्ति है वो हमें सिखाती है। और हनुमान तो हर समय साथ रहने वाले देवता हैं। आज भी देखिए आदमियों कोई भूत प्रेत बाधा जो कुछ भी कोई माने न माने अलग बात है, लेकिन ये आता है कि हनुमान का स्मरण कर रहे हैं आप तो सारे संकट कट जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। एक और बड़ी सुंदर हनुमान जी के बारे में आता है कि जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु। हनुमान संतों के हितकारी हैं। यानी जो भला आदमी है, जो चरित्रवान है, जो दूसरों के हित को सामने रखकर जीता है, हनुमान उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान दुष्टों के साथ नहीं है, संतों के साथ है। तो हम अगर ऐसे बनेंगे तो हनुमान की कृपा भी हम पर होगी, राम की कृपा भी हम पर होगी, शंकर की कृपा भी हो। हम बनना तो केवल जो हमने सोच रखा है वही चाहते हैं, और राम जी को ठेका दे दिया, हनुमान जी को ठेका दे दिया कि तुम हमें संभाल। वो क्यों संभालेंगे तुमको? तुम्हें कि हम ऐसे वैसे करते रहेंगे, आप संभाल लीजिए। तुम्हें सुपात्र बनना पड़ेगा ताकि हनुमान तुम्हारे संरक्षण के लिए साथ आकर खड़े हों। और हम सुपात्र नहीं बनेंगे तो हनुमान जी तो गदा मारेंगे कि जाओ बेटा, कोई तुम्हारी हमको ज़रूरत नहीं है। हनुमान को साथ खड़ा करना है तो संत बनना पड़ेगा। और संत का अर्थ है दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहना। संत का अर्थ माला जपना नहीं है। संत का अर्थ है दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहना, अपने सुखों का त्याग करना,
आप कह रहे थे कि उस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें एक छोटी सी बस बात कह के नहीं हमें तो आनंद आ रहा है, बात को पूर्णता देते हैं। आप खड़े हैं इसीलिए हम कि आप देखिए जो पूरा महाभारत है, वो पूरा महाभारत मन की वंचनाओं का परिणाम है? और इसके कारण जब युद्ध के मैदान में रथ लेकर कृष्ण खड़े हो जाते हैं और अर्जुन पीछे है और देखता है कि अरे युद्ध कैसे करूँगा, हथियार डाल देता है, गांडीव छोड़ देता है, तो कृष्ण उसे समझाते हैं। वो जो पूरी समझाइश है वो गीता है। और उसकी जो मूल बात है, गीता में कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है, और इस तरह के 8 अध्याय गीता में है। कृष्ण उसको समझाते हैं कि ये सब बेकार की बातें मत कर कि मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ, इनको कैसे मारूं, ये करूं, वो करूं, इन चक्करों में नहीं पड़ो। ये मन की दुविधा है, मन की दुविधा को संयमित करो। अर्जुन कहता है कि मन को तो कैसे संयमित, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमत्थ बलवद्रहम। मन इतना चंचल है कि वायु के वेग से ज़्यादा दौड़ता है, इसको कैसे रोकूं मैं, मेरे बस का नहीं है। तो कृष्ण सूत्र बताते हैं। आप अभी कह रहे थे ना कि कैसे जीवन को साधें। भारतीय चिंतन परंपरा में जीवन को बड़े वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वे में एक एक चीज का समाधान है। तो कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। ये जो तुम मन की चंचलता की बात कर रहे हो बिल्कुल सही है। मन को पकड़ना आसान नहीं है। हम यहाँ खड़े बैठे बात कर रहे हैं और मन चल रहा है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, हैं? न्यूयॉर्क ऐसा है, दुबई ऐसा है, बैठे हम यहाँ हैं। मन की चंचलता इतनी है। कृष्ण कहते हैं कि मन की चंचलता को रोकने का एक ही उपाय है कि एक तो दैनिक अभ्यास, अभ्यासेन तो कौन्तेय, दैन विषयों में जब जब मन भागे उसको पकड़ो, उसको खींचो, उसको रोको। और दूसरा मंत्र उन्होंने दिया वैराग्येन च गृह्यति, मन की विरक्ति, उन विषयों से अपने मन को समेटना। तो इन 2 प्रयासों से मन नियंत्रित हो जाता है, और जिसका मन नियंत्रित हो गया वो फिर जीवन की राह में कभी रुकता नहीं है। और इसलिए अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। तो फिर अर्जुन अंत में जो गीता में आता है कि अब आपके आशीर्वाद से मेरे मन का सारा संशय मिट गया है और अब मैं उद्यत हो गया हूँ युद्ध के लिए। और अंत में जो गीता में आता है कि जहाँ कृष्ण हैं वहीं विजय है, जहाँ अर्जुन हैं वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः। जहाँ कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन हैं, वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो जीवन के इस मंत्र को जिसने समझ लिया, मतलब भक्ति के साथ जहाँ कर्म है, भगवान कृष्ण भक्ति के स्वरूप हैं और अर्जुन कर्म का प्रतीक है। तो जिसने इन दोनों का समन्वय जीवन में बिठा लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जी जी जी। तो बड़ा आनंद आया। हमें तो लगा था कि 5-7 मिनट में बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आप तो इतनी अच्छी बातें, अभी तो देखिए जिज्ञासाएं बहुत शेष हैं, इसलिए कभी समय आप निकालें। लेकिन इन सब विषयों की चर्चा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। और दुर्भाग्य यह है कि अब इन विषयों की बात करने का अर्थ हो गया है लोगों के वक्त बर्बाद करना। लोगों को लगता है कि जैसे शुरू हमने जहाँ से किया था, लोगों को लगता है इससे मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। उनको लगता है। एक शायर ने बड़ी सुंदर 2 पंक्तियाँ कही हैं, ख्वाहिशों भरी जिंदगी में हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, रफ्तार कुछ धीमी करो मेरे दोस्त, ताकि खुशी से जी सको। दौड़ है एक ना शराब, ये पालूं वो पालूं। रफ्तार की गिरफ्त में फंसा हुआ आदमी जान देने को उद्यत है,
आप रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, रफ्तार ने कितनों की जान ले ली। ये लालसाएं, ये ख्वाहिशें, जैसा मैंने पहले कहा कि दिल मांगे मोर, कम से काम नहीं चलता, न कम चाहिए न गम चाहिए, हैं। तो इन सब चीज़ों में फंसे रहकर आदमी को कोई सुख कभी मिलता नहीं है। दुर्भाग्य है कि उसी को सुख समझता है। लोगों ने गलत दिशा पकड़ ली है और जिसकी वजह से जीवन में परेशानियाँ हैं। जी। जो कुत्ता होता है वो हड्डी चबाता है उसी में सुख पाता है। और ये बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब हड्डी उसके मुंह में घूमती है तो उसके मसूड़े फूटते हैं हड्डी की चोट से। उन मसूड़ों में से जो रस निकलता है, कुत्ता समझता है कि ये हड्डी में से रस निकल रहा है, जबकि वो रस तो उसका स्वयं का है, उसके मसूड़ों को फोड़ कर निकल रहा है। तो हम उसी लिप्सा में पड़े हुए हैं। हम समझ रहे हैं कि यहाँ सुख है, पर वास्तव में वो सुख तो है ही नहीं, बाहर नहीं है, मतलब बाहर नहीं है। जी जी। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके और आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। नमस्कार।